हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद त्रिभुवन यादव पे। दोस्तों, हम लोग कल की वीडियो में सीखे थे क्या? मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स के मैट्रिक्स के बारे में हम लोग जाने थे। यानी उस मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, मैट्रिक्स को कैसे हम जोड़ेंगे, मैट्रिक्स को कैसे घटाएंगे, मैट्रिक्स को कैसे हम गुणा करेंगे। यानी दो मैट्रिक्स में हम कैसे गुणा करेंगे। ठीक, तो कल की वीडियो में हमारा जो अंतिम में वॉइस रिकॉर्डिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ठीक, अंतिम थ्योरम हमारा छूट गया था, तो उसको रिपीट करने के बाद आज फिर हम लोग इस पे जो कल कल की वीडियो पे आज जो ये थ्योरम बता रहे हैं, इस पे जो आधारित सवाल होंगे उसको हम लोग लगाएंगे। ठीक, तो कल का जो थ्योरम हमारा वॉइस कट गया था, वो थ्योरम था क्या? जीरो डिवाइजर थ्योरम। इसको बोलते हैं क्या? जीरो डिवाइजर थ्योरम। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जीरो डिवाइजर थ्योरम कहता क्या है? ये कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो मैट्रिक्स, यानी ए और बी कैसी मैट्रिक्स है? नॉन जीरो मैट्रिक्स है। ठीक, सच दैट ए डॉट बी, यानी ए का बी से गुणा करने पे यदि उसकी वैल्यू जीरो आती है, देन ए बी आर कॉल्ड डिवाइजर ऑफ जीरो। यानी कोई ऐसी मैट्रिक्स हो, दो मैट्रिक्स कोई ऐसी मैट्रिक्स हो जो जीरो मैट्रिक्स ना हो, यदि उसका हम प्रोडक्ट ले, उसका प्रोडक्ट जीरो आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? हम जीरो डिवाइजर्स बोलेंगे। ठीक, तो उसी को हम लोग मतलब यहां सिद्ध करेंगे कैसे ये है। तो थ्योरम उसी का लिखे है कि द प्रोडक्ट्स ऑफ टू मैट्रिक्स कैन बी अ जीरो मैट्रिक्स थ्रो नॉन ऑफ देम इज अ जीरो मैट्रिक्स। यानी कोई दो मैट्रिक्स हम मान लिए हैं। ठीक, यानी ए मैट्रिक्स को मान लिए इतना, ये क्या है? नॉन जीरो मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स को हम मान लिए इतना, ये कैसी मैट्रिक्स है? नॉन जीरो मैट्रिक्स। यदि ए बी का हम प्रोडक्ट लें, यानी ए डॉट बी करें, तो ये क्या होगा? ये कैसी मैट्रिक्स है? 3x3 की मैट्रिक्स है। ये भी 3x3 की मैट्रिक्स है। ठीक, यदि इसका हम प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आएगा? अभी देखिए, यानी इसका पहला रो जो है इसके पहले कॉलम से गुणा होगा, तो पहला एलिमेंट हमको मिलेगा। कल का जो गुणा का हम आपको प्रॉपर्टी बताए थे, ऐसे तो बताए थे। यानी जो पहले रो का हम यहाँ गुणा करेंगे पहले कॉलम से, तो हमको पहला एलिमेंट मिलेगा। यानी जीरो का गुणा हुआ ए स्क्वायर से तो जीरो मिला, सी का गुणा हुआ ए बी से तो क्या मिला? ए बी सी मिल जाएगा। यानी इसमें क्या मिल जाएगा? जीरो प्लस ए बी सी। यानी सी का गुणा जब इससे हुआ, बी का गुणा जब इससे होगा तो क्या मिल जाएगा? माइनस ए बी सी। ठीक, यानी ये पहले कॉलम का गुणा पूरा हुआ, यानी पहला एलिमेंट हमको मिल गया। फिर ऐसे आगे इससे आगे वाले कॉलम में हम गुणा करेंगे, यानी जीरो को उठाएंगे, कहाँ गुणा करेंगे? इससे, तो क्या मिल गया हमारा? जीरो मिल गया। ठीक, फिर सी जाएगा, इससे गुणा होगा तो क्या मिल जाएगा? प्लस बी स्क्वायर सी। ठीक, फिर बी जाएगा, इससे गुणा होगा तो क्या मिल जाएगा? ये माइनस बी स्क्वायर सी मिल जाएगा। ठीक, ऐसे फिर तीसरे कॉलम से गुणा होगा, यानी तीसरे कॉलम के पास जब ये गया जीरो से गुणा हुआ तो क्या होगा? जीरो हुआ। फिर सी का यानी मतलब फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट से जाके जब यहाँ गुणा होगा बी सी, तो क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा प्लस बी सी स्क्वायर। यानी ये सी किससे गया? बी सी से, तो यहाँ सी पहले से है तो बी सी स्क्वायर। ये बी गया किससे? सी से, सी स्क्वायर से गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा? क्योंकि ये माइनस है तो कितना हो जाएगा? माइनस बी सी स्क्वायर। यानी आपका पहला रो का जो गुणा करेंगे हम, ये हो जाएगा। ठीक, ऐसे फिर आपका क्या हुआ? दूसरे रो को हम पकड़ेंगे और फिर बारी बारी हम तीनों कॉलम से गुणा करेंगे। यानी दूसरे रो को सी को उठाए, यहां गुणा किए तो क्या मिल गया? ये माइनस ए स्क्वायर सी मिल गया। क्या? माइनस ए स्क्वायर सी। ठीक, फिर जीरो का जाके गुणा हुआ तो जीरो हो गया, ए का जाके गुणा हुआ तो प्लस कितना मिल गया? ये जीरो प्लस कितना मिल जाएगा? क्योंकि जाके ए का गुणा यहाँ हो रहा है तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर सी। ठीक, ऐसे फिर जाएगा सेकंड कॉलम से गुणा होगा, सी जाके ए बी से गुणा होगा, क्या मिल जाएगा? माइनस ए बी सी। ठीक, जीरो जाके गुणा हुआ तो कितना मिल गया आपको? जीरो। यहाँ ए जाके गुणा हुआ तो प्लस क्या मिल गया? ए बी सी मिल गया। ठीक, तो ये सेकंड कॉलम का आपका काम खत्म। यानी अब हम कहा जाएंगे? थर्ड कॉलम के पास। सी जाके इससे गुणा हुआ, कितना मिल गया? यानी ये माइनस है,
यहाँ प्लस तो कितना हो जाएगा, माइनस ए सी स्क्वायर हो जाएगा। आपका 0 जाके बी से गुणा हुआ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए जाके यहाँ गुणा हुआ कितना मिल जाएगा आपका, हो जाएगा ए सी स्क्वायर। ठीक, यानी अब सेकंड रो का भी आपका काम खत्म हो गया। अब थर्ड रो को हम पकड़ेंगे, फिर तीनों कॉलम से गुणा करेंगे। तो आपका बी का उठाए यहाँ गुणा किया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी। ठीक, माइनस ए का गुणा करेंगे, यहाँ कितना मिल जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी, क्योंकि यहाँ ए पहले से है, ये ए जाए गुणा कितना बना लेगा, माइनस ए स्क्वायर। फिर 0 जाके गुणा होगा तो कितना मिल जाएगा आपका, 0 मिल जाएगा। ठीक, ऐसे सेकंड कॉलम के पास हम जाएंगे, यहाँ जब बी का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ए बी स्क्वायर। ठीक, ए जाके गुणा होगा तो कितना, माइनस ए बी स्क्वायर, और 0 जाके गुणा हुआ तो कितना, ये प्लस आ गया आपका 0। फिर कहा हम गए, थर्ड कॉलम के पास, यानी बी जाके गुणा हुआ तो कितना मिल गया हमको, ए बी सी। ठीक, यहाँ जाके ये गुणा हुआ तो कितना मिल गया, माइनस ए बी सी, और 0 जाके गुणा हुआ तो कितना हुआ, 0। यानी आपकी जो मैट्रिक्स आ गई, जो ए बी का आपका प्रोडक्ट आ गया, कितना आया ये। अब इसमें आप देखिए क्या, ए बी सी प्लस ए बी सी माइनस ए बी सी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, यानी सब कैंसिल हो जा रहे हैं। इसमें जितने भी आए सब कैंसिल, मतलब होके क्या हो जा रहे हैं, ये सब कैंसिल हो गया, यानी ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो आपका बचा क्या, आपको मिला यानी ए डॉट बी की जो वैल्यू मिली, यानी ए डॉट बी का प्रोडक्ट जो मिला, क्या आपको मिला, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी क्या मिल गया आपको, यानी ये मिल गया आपको कि ए डॉट बी बराबर क्या आ गया, 0। जबकि आपका क्या था, जो ए बी हम मैट्रिक्स माने थे वो क्या था, नॉन जीरो मैट्रिक्स थी, जबकि हम प्रोडक्ट लिए तो क्या आ गया आपका, 0 आ गया। तो यही मतलब थ्योरम, जीरो डिवाइजर थ्योरम यही कहता है कि कोई दो मैट्रिक्स जो 0 ना हो, यदि उनका प्रोडक्ट 0 हो जाता है तो उसे हम मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, जीरो डिवाइजर मतलब मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक, तो ये थ्योरम ये था। एक थ्योरम और है, उसको देखने के बाद फिर हम लोग सवाल पे आएंगे। ठीक, आइए देखते हैं अगले थ्योरम को, और एक सवाल को हम लोग देखेंगे। ठीक, यानी ये थ्योरम क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है कि इफ ए डॉट बी, यानी कोई मैट्रिक्स ए है, यानी कोई तीन मैट्रिक्स है आपकी, एक मैट्रिक्स ए है, बी है, सी है। यदि हम ए का प्रोडक्ट बी से ले लें, किसका, ए से, ए का प्रोडक्ट बी से और ए का प्रोडक्ट सी से, और ये दो आपस में इक्वल हो, यानी थ्योरम ये कह रहा है कि कोई तीन मैट्रिक्स हमारी है, ए का प्रोडक्ट हम बी से लिए, ए का प्रोडक्ट सी से लिए, और दोनों आपस में इक्वल है। ठीक, तो ये नॉट इंप्लाई होगा क्या, यानी ये कभी नहीं फिर हम लिख पाएंगे कि क्या, बी इक्वल टू सी। ठीक, वही हमारा थ्योरम कह रहा है कि इफ ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी डज नॉट इंप्लाई बी इक्वल टू सी, यानी यदि कहीं दो मैट्रिक्स का गुणा, यानी तीन मैट्रिक्स ऐसे हो जिनका गुणा प्रोडक्ट लिखा हो कि ए डॉट बी बराबर हो ए डॉट सी के, तो उसको हम कैंसिलेशन लॉ से ये नहीं कैंसिल कर सकते कि बी इक्वल टू सी हो सकता है। ठीक, तो क्या हो रहा है, दैट इज कैंसिलेशन लॉ डज नॉट होल्ड फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, यानी आपका जो गुणा का जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में जो गुणा का मल्टीप्लिकेशन है, उसमें क्या है कि आपका जो कैंसिलेशन लॉ है वो डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक, इसको ऐसे ही याद करना है, ये फैक्ट के रूप में आपको, फैक्ट के रूप में या तो आपको डायरेक्ट पूछ सकता है, एक परिभाषा के तौर पे सवाल में आपको एग्जांपल बना देगा, ये आपका लिख देगा तो आपको चार विकल्प दे देगा कि मतलब क्या बना है, पहला विकल्प ये बना देगा, फिर बना देगा बी नॉट इक्वल टू सी, ऐसे बना देगा, या ग्रेटर देन सी, लेस देन सी। ठीक, तो चार विकल्प आपको बना के ऐसे पूछ सकता है। तो आइए अभी एक सवाल लिखे हम, इसको देखते हैं हम लोग। ठीक, यानी जो हमारा सवाल है, इस टाइप का सवाल आपका परीक्षा में आप देखेंगे जब साल पेपर उठा के, तो आपसे पूछा जाता है। ठीक, क्या है हमारा सवाल, ये लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i वेयर ए इक्वल टू इतना, यानी ए का ए मैट्रिक्स दिया है आपको, और एक आई मीन्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको 3x3 की दी गई हो। ठीक, ये 3x3 की
ये भी मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 की ये भी मैट्रिक्स है। तो हमको इसका मान निकालना है, किसका, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक। यानी ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i। तो सबसे पहले आइए हम लोग क्या निकालते हैं, पहले ए स्क्वायर हम लोग निकाल लेते हैं। यानी ए स्क्वायर की जब वैल्यू हम निकालेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए डॉट ए। यानी आपका क्या होगा, मैट्रिक्स ए की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 2 2 2 1 2 2 2 1। इसी के साथ हमको प्रोडक्ट लेना है, यानी फिर इसी से गुणा करना, कितना हो जाएगा, 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ठीक। आइए गुणा करते हैं इसका। यानी पहले रो का गुणा होगा कि किससे, पहले कॉलम से, फिर ऐसे बारी बारी से हो जाएगा। तो गुणा करके हम लिखें, कितना लिखते हैं, चलिए लिखते हैं गुणा करके। यानी कितना आपका हो जाएगा ये, ठीक। ये हो जाएगा आपका, एक का गुणा होगा एक से, तो एक करने में एक, 2 दूना 4 2 दूना 4, यानी कितना आ जाएगा, 4 4 8 1 कितना 9, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ठीक। फिर इससे गुणा करेंगे, 1 2 हम 2 2 एक करने में 2 4 हो गया, और 2 2 दूना 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। ये आपका दूसरा एलिमेंट कितना आ जाएगा, 8, ठीक। ऐसे फिर 3 में हो जाएगा, 1 2 2 2 दूना 4, और कितना हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। ऐसे फिर इसका गुणा करेंगे सेकंड रो का, तो सेकंड रो का गुणा करेंगे, 2 एक करने में 2 2 4, और 4 4 कितना, ये 8 हो जाएगा। और फिर इससे गुणा होगा, 2 दूना 4 1 हो जाएगा, और 2 दूना 4 यानी कितना आ जाएगा, ये 9। यानी इसका गुणा फिर जब इससे करेंगे कितना आ जाएगा, ये भी 8 ये भी 8 ये भी 8, और कितना 9। ये आ गया हमारा क्या, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ गई, ठीक। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो हमको मान किसका निकालना है, निकालना है कि ए स्क्वायर माइनस 4a, और किसका, आई का। इसको मिटा के हम लिख दे रहे हैं, ठीक, क्योंकि व्हाइट बोर्ड छोटा है, व्हाइट बोर्ड छोटा है, तो इसको मिटा देते हैं हम। यानी ये जो हम गुणा किए हैं मिटा देते हैं, 1 मिनट। तो हमको मान क्या निकालना था, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ गई। हमको मान निकालना ए स्क्वायर माइनस 4a और माइनस 5i, इसी की वैल्यू निकालनी है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल चुकी है कितने, 9 8 8 8 9 8 8 8 9, ठीक। ये वैल्यू मिल गई है। -4, ए की वैल्यू कितनी हम लिखे थे, यानी ए की वैल्यू हमारी कितनी थी, ए की वैल्यू थी 1 2 2 2, फिर ठीक, और फिर था 2 1 2, और फिर था 2 2 1, ये ए की वैल्यू थी। फिर लिखा है कितना, -5, आई का मान कितना लिखे थे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमारा था 1 0 0 1 0 0 0 1, यानी ये था हमारा, ठीक। इसकी वैल्यू हमको निकालनी थी। सबसे पहले हमें ए स्क्वायर निकाल लिए, ए की वैल्यू हमको पता ही था, और आई का मैट्रिक्स हमको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको दिया ही था। बस इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी आपका ये क्या हो गया, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। ये कितना हो गया, 9 8 8 8 9 8 8 8 9, ठीक। इसमें जब 4 से हम गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये अंदर गुणा करिए, तो ये बारी बारी सब एलिमेंट से गुणा होगा, ठीक। यानी तीनों रो में जाके गुणा होगा ये, ठीक। कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 4, ठीक, 8 8, यहाँ कितना हो जाएगा 8 4, ये हो जाएगा 8 8 8 4, ठीक। और आपका यहाँ जब 5 से गुणा होगा, यहाँ जब 5 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ जाके गुणा होगा तो ये सब 0 है, तो 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ठीक। अब उसको घटाइए, यानी जब घटाएंगे तो क्या होगा, पहले एलिमेंट में से इसका पहला घटेगा, ये पहला घटेगा, यानी कितना हो जाएगा आपका, 9 में से घटेगा 4 - 5, ठीक। ऐसे 8 में से फिर कितना घटेगा, 8 में से घटेगा, 8 में से कितना घट जाएगा, ये 8 घटेगा, ये 0, यानी -8, ठीक। माइनस कितना आ गया आपका 8। फिर यहां हम घटाएंगे, यानी ये तीसरे एलिमेंट में से 8 में से कितना घटेगा, ये 8, और यहाँ कितना है
जीरो, लिख दीजिए, समझ लीजिए जीरो। ठीक, ये आपका मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें से 8 में से कितना घटेगा, यहाँ हो गया 8 और फिर वहां कितना है, जीरो है, माइनस जीरो। इसमें 9 में से कितना घटेगा, इसका 4 उसका 5, यानी ये 4 ये 5। फिर इसमें 8 में से कितना घटेगा, इसका 8 उसका कितना, जीरो, माइनस 8 माइनस जीरो। ठीक, ये 8 में से आपका कितना घटेगा, इसका 8 उसका जीरो, यानी माइनस 8 माइनस जीरो। इसके 8 में से कितना घटेगा, ये 8 और उसका कितना, ये जीरो। तो इसके 9 में से कितना घटेगा, इसका 4 उसका 5, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 5 और ये जो 4A का मैट्रिक्स का कितना घटेगा, ये 4, यानी 4 माइनस 5। आप देखेंगे इसमें हमको क्या मिल गया, ये सब कैंसिल हो गया, यानी ये कितना हो गया, 4 और 5 कितना हो गया, 9, यानी माइनस 9 प्लस 9 सब कैंसिल हो जाएंगे, यानी सब कट जाएंगे। कितना बचेगा आपके पास, आपके पास ये बचेगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी आपका क्या आ गया, 0, यानी जो हमारी इसका वैल्यू आ गई, क्या आ गई, 0। जब इसको हम सॉल्व किए तो उसका मान कितना आ गया, 0। तो आपका ऑप्शन में 0 होगा, उसको हम टिक कर देंगे। तो इस प्रकार के सवालों को ऐसे हम लगा लेंगे। ठीक, और ऐसे सवाल परीक्षा में आपसे बार बार पूछे गए हैं, आप साल पेपर उठा के देखिएगा, आपको परीक्षा में आया है कभी 3 क्लास 3 की मैट्रिक्स पे या तो 2 क्लास 2 की मैट्रिक्स पे। ठीक, आइए फिर देखते हैं इसके आगे का सवाल। आइए देखते हैं इस सवाल को। यानी ये सवाल में आपका क्या दिया है, एक मैट्रिक्स दिया है, इफ मैट्रिक्स ए बराबर इतना, यानी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो शो दैट ए के पावर n कितना हमको शो करना है, 1 प्लस 2n पहला एलिमेंट, दूसरा कितना लिखा है -4n, फिर n और n 1 माइनस 2n, यानी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हमको ये सिद्ध करना है। ठीक, तो आइए हम देखते हैं। यानी a के पावर n का मतलब हुआ कि a का गुणा कितना बार, n बार। तो सबसे पहले चलिए हम क्या मतलब हल करते हैं, इसको कैसे हल करेंगे, यानी सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक, इसका ये कैसे हो जाएगा, यानी प्रूफ, सॉल्व या प्रूफ कुछ भी लिख लीजिए। ठीक, तो ए स्क्वायर इसका हम निकालेंगे पहले। ए स्क्वायर मीन्स कितना हुआ, ए डॉट ए, ए डॉट ए का मतलब हुआ कि 3 माइनस 4 1 माइनस 1। ठीक, ये हो गया इतना, क्रॉस यानी गुणे, डॉट कितना हो गया, ये हो गया 3 माइनस 4 1 माइनस 1। ठीक, इसका करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये रो का जाकर गुणा इस कॉलम में होगा, फिर इस कॉलम में, इसको जब गुणा करेंगे कितना आएगा आपका, ये 3 जाके यहाँ हुआ कितना, 9 हो गया, और ये जाके 4 यहाँ गुणा हुआ कितना हो गया, -4, यानी 9 माइनस 4। ठीक, ऐसे फिर जाके वहां गिरा हुआ -12 और यहाँ कितना मिल गया, +4। ठीक है, आपका यहाँ कितना मिल जाएगा, 1/3 3 और -1, 1/3 3 -1, वहां जाके गुणा हुआ तो -4 और प्लस कितना हो जाएगा, 1। आपको क्या वैल्यू मिल गई, ये, इसको घटा के आप लिखिए, यानी घटा के जब हम लिखेंगे क्या हो जाएगा आपका तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसको लिखिए घटा के, ये कितना आपका बचेगा, ये बचेगा 5। ठीक, ये बचेगा कितना, -8, ये बचेगा 2, ये बचेगा -3। ठीक, इसको हम लिख दिए क्या, इसको हम लिख दें अगर, ये किसकी वैल्यू हमारी आ रही है, ये स्क्वायर की मान आ रहा है, यानी ए स्क्वायर का, इसको हम लिख दिए 1 प्लस 2 इंटू 2। ठीक, यानी 2 दूना 4 1 5, इसको क्या लिख दिए हम इसको लिख देंगे हम, इसको लिख दिए -4 इंटू कितना 2। यहाँ क्योंकि इसी के हिसाब से मतलब हमको बनाना है, इसको लिख दिए 1 इंटू 2। ठीक, इसको लिख दिए कितना, इसको लिख दिए 1 माइनस 2 इंटू 2। ठीक, ये 3 को लिख दिए, और यहाँ कितना हो गया, 4 दूना 8, 4 दूना 8 सही है। यानी हम 5 को क्या लिख दिए, 5 को लिख दिए 1 प्लस 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4 1 5। 8 को क्या लिख दिए, 8 को हम लिख दिए कितना, -4 और गुणे 2, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8,
यहाँ 2 को लिख दिए 2, 1 गुणे 2, यहाँ 3 को लिख दिए 2 दूना 4 और 4 1 में से घटेगा कितना आएगा -3। यानी आप यहाँ देखेंगे यदि हम यहाँ n के स्थान पे कितना है, यहाँ 2 है, यदि यहाँ हम मतलब n बराबर 2 लिख दें, n बराबर 2, ठीक, तो जहां जहां मतलब वो है, अगर हम यहाँ लिख दें n तो कितना आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 1 प्लस, यानी इस वाले 2 को रखेंगे, ये हम इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, यानी इसको आइडेंटिटी हम कर लेते हैं, ठीक, तो ये हो जाएगा 2n, ठीक, -4n, यहाँ आ जाएगा कितना n, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू n, ठीक, ये आपका जो सिद्ध करना था वही तो आया। यानी कहने का मतलब है कि हम 2 बार गुणा किए, जैसे मैट्रिक्स का स्क्वायर लिए, आप A3 लेंगे, ठीक, A3 लेंगे तब भी वही वैल्यू अभी आएगी, 4 बार करेंगे तो इसका कहने का मतलब 2 बार गुणा किए तो यानी 2 2 यहाँ ऐसे बनेगा, आगे फिर ऐसे बना लेंगे सेट करके, तो इसको कर लेंगे। अब इसका हमें एक बार क्या कर देंगे, n+1 पे हम चेक कर लेंगे, n+1 पे चेक कर लेंगे कि क्या आ रहा उस पे, ठीक, n+1 पे जब हम चेक करेंगे तो हमारा इसमें होगा ये n+1 पे जब हम चेक करेंगे, यानी हम लिख देंगे कि a के पावर n+1, यानी इसका मान क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं कि a के पावर 1 n इंटू कितना a, यानी जब इसका गुणा करेंगे यही तो आएगा, यानी ये हो गया हमारा कि a के पावर n का मान कितना अभी हम निकाले, ये आया हमारा 1 + 2n, और यहाँ कितना आ गया -4n, यहाँ n, यहाँ आ गया 1 - 2n, ठीक, ये तो हमारा किसका है, इसका मान है। और आपका फिर इसी प्रोडक्ट लेना है किससे, a से, a आपका कितना था, ये आपका था 3 - 4 और कितना था 1 - 1, यानी ये -1 ये था। इससे जब प्रोडक्ट लेंगे तो हम कितना बनेगा, अभी जब इसका गुणा करेंगे, गुणा करके आप देख भी लीजिए कितना आ जाएगा, इसका यानी गुणा करेंगे 3 से, ठीक, ये जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा अभी, ठीक, अभी जब आप गुणा करेंगे तो आपका गुणा करके देख लेते हैं, यानी कितना आपका आ जाएगा, ये 3 से गुणा होगा कितना हो जाएगा, फिर जाके 1 से गुणा होगा तो आपका हो जाएगा 3 प्लस कितना 6n, और 1 से जाके इसका गुणा हुआ तो कितना -4n, ये हो गया, फिर जाके जब इससे गुणा होगा -4n, ये जाके 4 से गुणा हुआ तो -4, आपका फिर कितना मिल गया -8n, ठीक, अब ये जाके गुणा हुआ तो कितना +4n, ये आपका ब्रैकेट बंद, ये रो का काम खत्म, ये रो जाके इससे गुणा हुआ कितना आएगा, यानी इससे हुआ तो कितना हो गया 3n हो गया, ठीक, ये जाके इससे गुणा हुआ तो कितना मिल जाएगा +1 - 2n, ठीक, फिर जाके ये इस रो से गुणा होगा तो -4n, आपका जब जाके ये इससे गुणा हुआ तो -1 + 2n, इसको आप सॉल्व करेंगे अभी आएगा आपका ये क्या, घटाइए कितना आ गया, ये 3 + 2n आ गया, 3 + 2n आ गया, इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये -4, ये -4 और प्लस कितना हो गया आपका -4 और -4n आ गया, ठीक, -4 और 4n आ गया, इसमें कहीं गलती हुआ क्या, यानी ये गया इससे गुणा हुआ तो -4 हो गया और इसमें -8n और यहाँ आया तो +4n, सही तो है, यानी कितना आ गया इतना, इसको जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 + n, ठीक, 1 + n आ जाएगा, अब यहाँ कितना आ जाएगा आपका, इसको घटाइए, यानी ये ज्यादा घटेगा तो ये माइनस आ जाएगा 2n और -1, यानी आपकी वैल्यू ये आ गई, ठीक, ये आपकी आ गई। अब हमको सेट क्या करना है n+1 पे, n+1 पे हम जब सेट करेंगे इसको, यानी जब इसको सेट कर लेंगे कितना हो जाएगा, सेट करिए, हम इसी पे बनाएंगे, यानी हम पहले हमको 1 चाहिए, 1 हम बना लिए, ठीक, इसी को देख के हम सेट करेंगे, 1 से 1 बना लिए, और चूंकि 3 को हम लिख दिए 1 + 2,
ठीक, 1+2 यहाँ 2n है ये है यानी प्लस में, तो इसको अभी हम लिख लेंगे 2 कॉमन लिख के लिख लेंगे n+1 लिख लेंगे, कोई दिक्कत? यानी 3+2n को हम लिख लिए क्या 1, अब जाके 2 अभी गुणा होगा तो क्या बना लेगा 2n और 2 यहाँ तो जुड़ के कितना है ये 3 है। ठीक, ऐसे यहाँ क्या करेंगे -4 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा n+1। ठीक, ये आपका बन, यहाँ n+1 है ये है, यहाँ n+1 आपका है ही, यहाँ अगर हम कॉमन ले लिए कितना माइनस माइनस मतलब क्या कॉमन ले ले हम 1 कॉमन ले ले तो कितना आ जाएगा अभी आपका, यहाँ घटाने में कोई दिक्कत हुआ क्या, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन ले लिए तो कितना आ जाएगा 1 यहाँ कुछ दिक्कत हो गया क्या, ये आपका यहाँ से गुणा किए थे हम हो गया था 4n, ये जाके इससे गुणा हो तो माइनस ये +2n घटा तो -2n बचा, -2n माइनस तो माइनस तो कॉमन हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 मिनट देख लेते हैं हम, हाँ सही है ये इसको हम लिख देंगे ऐसे, इसको हमको 1 -2 और n+1, इसको देखिए आप, यानी हम 2 का जब गुणा करेंगे क्या बनाएगा -2n हमारा यहाँ है, ये माइनस जब 1 से गया गुणा हुआ तो क्या बना लिया -2 और 1 आपका यहाँ है तो 1 जब घट जाएगा क्या आ जाएगा -1, यानी ये चीजें यही लिखी है। तो कहने का मतलब आपका हुआ क्या, जब हम a स्क्वायर की वैल्यू निकाले थे तो आपका यहाँ 2 बन गया था, वैसे हम मान लिए कि n का निकालते तो यहाँ क्या बनता n बनता। ठीक, और फिर हम निकाल लिए क्या n+1 की वैल्यू निकाल लिए तो हमारा यहाँ क्या बन गया 1+2n जहां था वहां n+1 हो गया, n+1 कहने का मतलब ये प्रूव्ड हो गया आपका कि हम 3 स्टेप पे निकाल के आपको दिखा दिए, a स्क्वायर पे n पे n+1 पे, ये सिद्ध हो गया कि यदि कहीं कोई मैट्रिक्स ऐसी दी हो 2x2 की, यानी ये मैट्रिक्स को हम जब इसके पावर n करेंगे तो उसकी मान कितना आएगा इतना ही आएगा, ये प्रूव्ड हुआ। ठीक, तो ये प्रूव करने का तरीका ऐसे ही है। अब इसके बाद चलते हैं अगला सवाल हम लोग लगाते हैं।